देखा करता है। आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको मतलब फांसी चढ़ा देंगे। आप फांसी बोले जो मतलब सेटलमेंट नहीं होता है, ये सब मतलब नहीं क्यों होता नहीं तो दोगे, ये तो बताओ ना, क्यों नहीं सर मैं दोगे? सिचुएशन बता रहा हूँ आपको, सर कंपनी सिचुएशन को क्या, मेल छह किया सात हूँ महीने कि से मेरा आपका ऐसा ऐसा सिचुएशन। प्रॉब्लम है, पूरा सर फिर डॉक्यूमेंट के। आपने पैसा तो यूज के तो सोच समझ के यूज किया होगा ना, कि मुझे कहाँ से मुझे बैकअप का रखना है। सर अच्छा बताइए, हाँ, कंपनी सोच समझ के देती है कस्टमर को कि हाँ आप यूज कर लो, सोच समझ के आपको देती है कंपनी ये? नहीं करना चाहते हो सर, 3-3 महीने से अच्छा पेमेंट रोक के सर रखे हो आप आपका। अभी तो आप ओवर। जज बन जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बीजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस ऑडियो में आप लोग सुनेंगे जो एजेंट जो है वो कह रहा है कि पैसा आपको सोच समझ के यूज करना चाहिए था। को मैं ये कहना चाहूंगा कि सोच समझ के इंसान तो यूज करता है, लेकिन जो समय खराब आता है ना, वो सोच समझ के नहीं आता है, हमारे हिसाब से नहीं चलता है, तो कभी भी हमारे ऊपर पूरा समय आ सकता है। तो दोस्तों इनसे डरे घबराए नहीं, अगर पैसे हों तो इनके पैसे दे दें, पैसे नहीं है तो कोई गलत कदम ना उठाएं। आइए दोस्तों सुनते हैं ऑडियो। बोला हूँ आर्यन बैंक से। हाँ सर बोलिए। आपने एक कार्ड के रिगार्डिंग कॉल किया था, आपका सुपर कार्ड है बजाज अर्जुन का 75 लाख प्रीमियम का, हाँ, तो आपने पेमेंट नहीं किया है लास्ट 3 मंथ से। पेमेंट नहीं किया मैंने। जी। सर एक्चुअली मैं थोड़ा फंड इशू चल रहा था और थोड़ा मेरा सिचुएशन डाउन खराब चल रहा, और हम्म। मेन प्रॉब्लम हो गया था कि जो आपके एजेंट आए थे ना सर, हम्म। वो बहुत ज़्यादा घर पे मतलब परेशान कर दिया, पापा को फ़ोन विन के मतलब इशू कर दिए थे, जिसकी वजह से मेरे को और ज़्यादा मतलब क्रिएटिविटी मतलब सिचुएशन से झेलना पड़ा, जिसकी वजह से मैं अभी मतलब पाई पाई के लिए मोहतार हो गया हूँ। अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है मेरे साथ, क्योंकि अभी मुझे अपने फ्रेंड के पास रहना पड़ रहा है, वो भी दूसरे के पैसे के थ्रू रह रहा हूँ मैं अभी। ये सोचिए, ऐसा मेरे साथ प्रॉब्लम हो चुका। आरबीएल पर को मैंने ऑलरेडी मेल किया था, सर मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। आरबीएल आपके आए थे, यहाँ तक मेरी भाभी को बोल दी, मैं तो घर पे रहता नहीं हूँ, और घर वाले मेरे से निकाल दिए थे वहाँ से। ऊपर से मेरे भाभी से लोग बदतमीजी के उल्टा पुल्टा बोल दिया, और मेरे पापा मेरे बहुत ज़्यादा भड़क गए। मैं बोलते मर जा ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत बोल दिया। मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस में चला गया था, तो मैंने आरबीएल को मेल किया कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, या तो मेरे पास आखिरी रास्ता है, या तो मर जाओ, या तो मुझे कुछ टाइम दिया जाए कि मैं पेमेंट कर दूँ। उसके बाद वही चल रहा है कि मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, भाई मैं क्या करूँ। तो उसने मेरे को बुलाया, मैं उसके साथ अभी भोपाल में हूँ कि मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता, मेरे पास कोई सिचुएशन नहीं है। एक्चुअली सर मेरा दोस्त है जो अभी रिकवरी एजेंट ही है, समझ लीजिए, उसके साथ ही मैं रह रहा हूँ। कि बोलते हैं यहाँ पे कुछ नहीं ना, उसके जैसे फ्रेंड अरेंज होगा वहाँ पे, उसके बाद हम लोग वापस कंटिन्यू करें या पेमेंट कर देंगे। कितना भी आपको टाइम लग सकता है सर? हाँ सर, कितना टाइम लग सकता है? टाइम का तो बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं सिचुएशन अभी तो मैं एक्चुअली आपको सर मुझे बताता हूँ, देखो सर आप क्योंकि सर मुझे अभी रहने के लिए बंदोबस्त करना पहले रहूँगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड की फैमिली आने वाली है। उसके बाद बोला कि इस मंथ नहीं, नेक्स्ट मंथ में मुझे कुछ ना कुछ करके अपने रहने के लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ। तो आप अभी अपने घर पे नहीं हो? नहीं सर, मैं आपको पूरा सिचुएशन बताऊँ नहीं सर, ऐसे ऐसे कंडीशन चल रही है। बहुत क्या है ना सर, देखो मैं तो अभी इधर जो आपको अप्रूवल है वो लिख के भेज दूंगा, लेकिन आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर घर पे जाके आपको बैंक वाले बोलेंगे पेमेंट के लिए, ठीक है? तो घर सर अभी आपको मैं क्या बोलता हूँ कि आपको दो पैसा आप महीने भी अरेंजमेंट करके सेटलमेंट ले सकते हो क्या? अभी सर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कम से कम मुझे पहले अभी रहने के लिए बंदोबस्त करना है, उसके बाद ही मैं सेटल कर सकता हूँ। सर तो फिर बहुत डिले हो जाएगा, ठीक है? हम्म, लेकिन क्योंकि क्योंकि सर देखिए, इतना ज़्यादा अमाउंट आपने यूज किया हो तो उसको आपको बैकअप रखना चाहिए था ना हाँ तो सर। मैं सर मना नहीं किया उसके लिए कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा, मेरे पास अरेंज होगा, मैं जैसे सिचुएशन सब कुछ सही आप होगी मैं मना वापस। नहीं कर रहे हो, बट लेकिन आपके पास फंड तो नहीं है सर। सर एक्चुअली ना सर मैं आप आपको सही बताऊँ, आप ऑफिस में हो कि पर्सनली मुझे फ़ोन जी किए मैं हो? ऑफिस में हूँ सर। सर एक्चुअली मैं सही बताऊँ ना, मेरे पास डेप्थ ना बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, डेप्थ मतलब एक ही बैंक के नहीं, आरबीएल के नहीं है, क्योंकि मैं बोले सर एक बैंक से लेके दूसरे बैंक का चुकाने का, इस बैंक से लेके इस सिचुएशन में गुजर के आज मेरी आई मैं सोचता था कि मेरी कंडीशन सही हो जाएगी, धीरे धीरे सही हो, लेकिन आज ऐसी कंडीशन में 1 मंथ से नहीं पे कर पाया, क्योंकि मेरा हेल्थ इशू आ गया था, प्लस कंटिन्यूसली वही प्रॉब्लम चल रहा है, जॉबलेस हो चुका हूँ, और इसकी वजह से मेरे पास कुछ भी फंड नहीं पड़ा। यहाँ तक सर मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के जा चुकी है। अब तो मेरे को तो और कोई रास्ता दिखता नहीं था, मेरे को बस एक ही रास्ता दिखा था, तो खत्म हो जाओ, बात खत्म हो, और कोई करो ही मत। लेकिन मेरे सर फ्रेंड ये ने सब करके देखो, ये सब करके ना आप
पहले से आप ऐसा बोल रहे हो, बट करना तो इजी नहीं होता है ऐसा। नहीं तो वही मेरे ठीक है। फ्रेंड ने समझाया कि भाई तू आज और निकल जाके बैंक का पैसा दे देगा, आज निकल जाके, लेकिन लाइफ एक बार चली गई तो वापस नहीं आने वाली है। वही ना। लेकिन और ये सब तो मैं चीजें करने से तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। ठीक है। हाँ और रही बात, अगर देखो इसको सॉल्व करना है तो मैं तुमको सेटलमेंट करा के ना दे दूंगा। सर, ठीक है। लेकिन अभी सेटलमेंट भी करेंगे सर, मेरे पास फंड तो रहने चाहिए, और आप उतना भी वेव तो नहीं भी दे पाएंगे कि इतना मैक्सिमम दे पाए मेरे को। कितना तुम एक्सेप्ट करते हो? सर अब लेकिन फंड रहे उसके बाद ही तो बोल सकता हूँ कि हाँ मैं उतना वेव अप तो लूँ। वही तो कितना कुछ तो एक्सेप्ट करते हो कि तुम्हारे पास फंड ही नहीं है, इसका मतलब हाँ तो यही सर, यही सबसे तो फिर मैं क्या क्योंकि बात मैं करने का फायदा नहीं सर। हाँ मैं तुमको दिला सकता हूँ, देखो ये मार्च क्लोजिंग है। ठीक है। अगर तुम चाहो तो सेटलमेंट ले सकते हो। ठीक है। सेटलमेंट लेके अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हो। आप कितना ठीक वेव है। अप दे सकते हैं सर? आप पहले बार सेटलमेंट के लिए एग्री रहोगे तब। आपका 2 लाख लेकिन रुपया है ना। 2 लाख नहीं है, 180 था जिसमें से मैंने 173 यूज किया था बस। अभी आपका जो इंटरेस्ट मेरा लेके पहुंच प्रिंसिपल गया अमाउंट है ना। 173 है हाँ सर। अभी मैं जो आपको मेरा अभी समझ लीजिए, मैं मान बताता हूँ लीजिए आपको। मैंने 2 महीने का मिनिमम पे किया था, जिसमें 10 से 12 हजार, 12 से ज्यादा ही है मेरा एक्स्ट्रा, मतलब खत्म हो गया पैसा। उसके बाद से मेरी जो कंडीशन खराब हुई है मैं उसके तुमको बताता हूँ। ठीक है। देखो तुम्हारा जो इंटरेस्ट लेके ना 2,19,000 रुपया हो चुका है। ठीक है। 2,19,000। हाँ। ठीक है। और तुमको जो सेटलमेंट ना, मैं तुमको जनरली बता रहा हूँ, अगर तुमको सेटलमेंट चाहिए तो मैं तुमको दिला दूंगा। ये जो पहला अमाउंट तुमको पे करना रहेगा ना, 37,300 रुपया। ठीक है। 37,000। और जो तुमको सेटलमेंट मिलेगा ना, ठीक है, तो मैं 1,11,000 रुपया में करवा दूंगा। कोई वो है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। 1,11,000 रुपया में से तुम 35,000 रुपया पे करोगे ना, 83-84 हजार रुपया बचेगा। ठीक है। कोई चांस ही नहीं सर अभी। हाँ इतना बचेगा। और तुम्हारा क्या रहेगा ना कि तुमको ना 4 महीने का और टाइम मैं दे दूंगा। ठीक है। 4 महीने में हर महीना जो भी तुम्हारा आएगा ना, नहीं 22,000 रुपया वो पे करते जाना। और मैं नहीं तुमको ये भी बता रहा हूँ, अगर ये तुम पेमेंट नहीं करोगे, इस महीने में तुम सेटलमेंट नहीं या फिर पेमेंट नहीं करते हो ना, अगले महीने में तुम्हारा अकाउंट एनपीए हो जाएगा। ठीक है। एनपीए जाने पर कार्ड बंद हो जाएगा। उसके बाद तुमको जो अभी इतना सेटलमेंट मिल रहा है हाई वेवर से ना, वो मिलेगा भी नहीं। तुमको भी मालूम है बैंक का 31 का अपना नहीं सर, फाइनेंशियल सर क्लोजिंग एक्चुअली का बताऊँ, मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही है एक्चुअली, वो रिकवरी डिपार्टमेंट में ही है। उसने ही रिकवरी डिपार्टमेंट में। ठीक है। मैं ये बात उसको भी मालूम होगा, जो भी आपको चार्जेस कम हो जाएंगे वो मार्च में ही होंगे, उसके बाद वो कम होने वाले ही हैं। ठीक है। सर 10, 15, 20% पे आते हैं सर, पर आपको ही पता है, आपको अभी ऐसे नए नहीं रहेंगे, आपको ही पता है कि 10, 20% पे आते हैं। किधर आते हैं 10-20% पे? किधर अगर जाओगे जब तुम बोल रहे हो ना कि अभी मैं पेमेंट नहीं करूंगा, 6-7 महीने बाद पेमेंट करूंगा ना, तो 3 लाख रुपया होगा। ठीक है। 3-3.5 लाख सर रुपया सर होगा। सर सर उसके एनपीए में मेरी बात सर सुनो। सर सुनिए, एनपीए में जाने के बाद जो चार्जेस रहते हैं ना, गवर्नमेंट की तरफ से रूल है, एनपीए में जाने के बाद जो चार्जेस है ना वो सब खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एनपीए तक। चार्जेस था तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट ही है हाँ सर, एनपीए, हाँ तो आपको ही पता रहेगा सर कि एनपीए तक ही चार्जेस लगते हैं, एनपीए तक ही चार्जेस रखते हैं। जब तक अकाउंट एनपीए में रहता है तब तक ही चार्जेस, उसके बाद अकाउंट के जो चार्जेस रहते हैं वो बंद हो जाते हैं। कौन बोलता है? सर आप कौन बोलता है? गवर्नमेंट का रूल पढ़िए, बैंक का रूल पढ़ गवर्नमेंट का दिए। रूल पढ़े हो? हाँ सर, गवर्नमेंट का रूल पढ़े हो? हाँ जब सर मैं तक पढ़ा तुम्हारा हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट खत्म नहीं होगा ना, तो तुमको उस पर इंटरेस्ट लगता ही रहेगा ओके तुम्हारे सर, आउटस्टैंडिंग पे। आपको ज़्यादा नॉलेज रहेगा, लेकिन अभी तो मेरी सिचुएशन है कि नहीं मैं इतना पे कर पाऊँ। सिचुएशन तुम्हारी क्या है वो मैं तुम्हारे बात से मैं लग गया। ठीक है। अभी जो बोल रहे हो ना, ठीक है, इसका मतलब ये तुम्हारा इंटेंशन ही नहीं है पेमेंट करने का। ठीक है। जो बातें करे मेरे फैमिली जाके, मेरे घर पे जाके, ये सब करने का ना, ये सब बातें कुछ नहीं था। ठीक है। इंटेंशन तुम्हारा दिख गया कि तुम पेमेंट करना नहीं चाहते हो। ठीक है। बैंक वाले कुछ नहीं बोलते हैं, घर पे जाके बोलते हैं पेमेंट के लिए बोलते हैं। ठीक है। पैसा अगर यूज करके आप पेमेंट नहीं करोगे तो घर वाले परेशान तो होंगे ही, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, बैंक तो उसमें कुछ नहीं कर हाँ, सकती तो है। आपको जितना बनता है आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, वो तो कोई वही मैं बोल रहा हूँ ना, जो तुम बोल रहे हो ना, मारने की, सुसाइड करने की, मेरे फ्रेंड मारने ने की ये बात किया, नहीं, मैं किसी ये को नहीं सब किया नहीं, सर, ये मारने सब की बात चीजें नहीं ना की सर, मैंने, ये सब मारने। चीजें बैंक ना इसको बोलती है, भाई मैं तुमको ये सब करने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, मैं तुमसे मेरा पैसा चाहिए तुमसे। लेकिन एक ठीक है। टाइप के आप पोस्ट कर रहे हैं मुझे वो सब करने के लिए।
मतलब ये क्यों? एक ये टाइप सही सर बताओ सर ना, सर आप सर मैं पैसा क्या बोल रहा बैंक हूँ, से एक आप टाइप के लिए पैसा आप लिए मुझे हो। मतलब प्रोत्साहन बोलते हैं ना, उसके लिए कर रहे हो कि आप ऐसा कर सकते हो, कि क्या आप भी कर नहीं क्या सकते, ऐसा कर सकते हो। आप जो क्या जो चीज़ क्या कर बोले सकते हो? कि अरे मतलब आप ही तो बोला ना, आप ही तो बोला ना कि मेरा एक टाइम पे मेरा ऐसा मन हो गया था, वैसा मन, मेरे हाँ, फ्रेंड ने तो मुझे आप बताया। उसके लिए प्रोत्साहन आपको कर रहे हैं मुझे। आपने ये सोचा नहीं बैंक कितना आपको हेल्प करे, ये बताओ ना। हर महीना लेके चले क्या 2-2 लाख रुपए अगर आप रोक के 2 रखते लाख रहोगे। नहीं यूज़ किया हूँ हाँ, मैं सर, 2 लाख नहीं अरे यूज़ किया हूँ। यूज नहीं किए हो, जब बैंक से लोन लेते हो ना तो हुँ, बैंक तुमको प्रिंसिपल अमाउंट के लिए नहीं बोलती, वो इंटरेस्ट भी लेती है। ठीक है, इतना बात तो मालूम होगा ना। प्रिंसिपल अमाउंट मेरा रिकवरी में 173 तुम्हारा है। दोस्त है और तुमको भी बहुत नॉलेज है ना, तो हुँ, मालूम होगा ना बैंक इंटरेस्ट का बिजनेस करती है। हुँ, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट पे काम नहीं करती। मैंने कस्टमर को 10,000 दिया तो मैं 10,000 लूंगा, हुँ, 10,000 के वो इससे इंटरेस्ट भी लेती है। हुँ। ये तो बात मालूम है ना। लेकिन सर आपको भी अच्छी तरह से पता रहेगा कि जो भी रहेगा प्रिंसिपल लास्ट में जाके क्या होता है कि प्रिंसिपल ऐसा अमाउंट। कुछ नहीं होता है वंश, ऐसा कुछ नहीं होता है हुँ, क्योंकि तुमसे बैंक 6 महीने बाद प्रिंसिपल ही मांगेगी। हुँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये है ना, भ्रम से निकाल देना हुँ, क्योंकि ऐसा होता है। किसी के जो बातों में लेके चल रहे हो ना कि मेरा फ्रेंड रिकवरी में है, मेरा फ्रेंड उधर है, मुझे मालूम है आरबीआई का नॉलेज। ठीक हुँ, है, तो वो हुँ, सब धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है, वो तो बैंक के ऊपर है कि वो आपको सेटलमेंट करके देगी या नहीं देगी। ठीक है, हुँ, कहीं सेटलमेंट का कहीं ऑप्शन नहीं है। हुँ। आरबीआई के गाइडलाइन में तुम भी पढ़ लेना। अगर अगर पैसा बैंक ने तो दिया है मान तो लीजिए आपसे तो पैसा एक मांगेगी। फॉर तो एग्जांपल सेटलमेंट बैंक सर के सर ऊपर सर डिपेंड सर करता है कि वो आपको सेटलमेंट दे सर रही है। सुनिए बात, अगर ऐसा कुछ मान ले कस्टमर नहीं पे करेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं? उसको मतलब फांसी चढ़ा देंगे। आप फांसी, बोले जो मतलब सेटलमेंट नहीं होता है, ये सब मतलब नहीं क्यों होता नहीं तो दोगे, ये तो बताओ ना क्यों नहीं सर मैं दोगे। सिचुएशन बता रहा हूँ हाँ, आपको, सर कंपनी सिचुएशन को क्या, मेल किया 6-7 हूँ महीने कि से मेरा आपका ऐसा ऐसा सिचुएशन। प्रॉब्लम है, पूरा सर फिर डॉक्यूमेंट के। आपने पैसा तो यूज के तो सोच समझ के यूज किया होगा ना कि मुझे कहाँ से मुझे बैकअप का रखना है। सर अच्छा बताइए, हाँ, कंपनी सोच समझ के देती है कस्टमर को कि हाँ आप यूज कर लो, सोच समझ के ऑफकोर्स देती है ये? कंपनी देखती है, कंपनी कस्टमर तक देखती है कि मेरा नहीं कस्टमर नहीं पैसा नहीं वापस सर, करे नहीं ऐसा करेगा। सोच के हाँ, देती ना कंपनियां सब, तो कस्टमर इस कंडीशन में तो आता मतलब नहीं। इसका मतलब है आपने जानबूझ के बैंक का पैसा यूज किया कि चलो मैं यूज कर ले रहा हूँ, फिर बाद में ऐसा ऐसा नहीं, तो कस्टमर ये हाँ, सोच के नहीं करता है, कस्टमर नहीं सोचता है कस्टमर तो कि यही सोच के ये करता है बैंक सर। अभी जो जैसा भी आप इसके। बोल रहे हो ना, कस्टमर यही सोच के ही क्या करता है कि चलो नहीं मैंने नहीं नहीं इतना पैसा यूज कर लिया है, बाद में मैं देखता नहीं हूँ नहीं, होगा ऐसा तो कुछ होगा, नहीं नहीं है होगा सर, तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं, आपको ऐसा ही लगता होता है है। ऐसा बैंक का कुछ नहीं है काम है, सर। आपको ऑफर देती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको यूज कर रहे हो और नहीं बैंक को सर। कैसे आप वापस कर रहे हो। ठीक है, हम्म, आपके मन में क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपके मन बात से में मुझे मन मालूम में पड़ गया सर, मेरे कि मन आप में घुस कैसे के देख हैं। लीजिए मेरी आपका कंडीशन टाइप क्या है। नहीं, नहीं सर, वो कंडीशन सबका एक जैसा ही होता है। कोई यहाँ पे बहुत बड़ा क्या बोलते हैं रिच पर्सन तो नहीं है अगर कि आप बहुत बड़े आपको पैसे वाले हैं। आपको आप ठीक है, बोल रहे हैं सर, आप बोल रहे हैं कि आपका इंटेंशन इशू है, इंटेंशन इशू है ना, मैं टॉपअप भी लिया हूँ सर, मेरा टॉपअप है। हम्म, और प्लस आरबीएल का क्रेडिट कार्ड में इतने साल से मैं पेमेंट में 36 मंथ का कैश लोन का था। मैं हम्म, 36 मंथ के 18 मंथ मैंने पे कर दिया, हम्म, आई थिंक हम्म, 18 मंथ 18 हम्म, या 20 मंथ पे किया हूँ। मेरा हम्म, इंटेंशन रहता है सर मैं स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन अभी कंडीशन नहीं है। मेरा इंटेंशन यही था कि मैं कि जैसे भी हो सब कुछ अपना नील करूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन अभी मेरी कंडीशन खराब हो गई, जॉबलेस हो गया, प्लस मुझे सर इस सोर्स का सबका कोई इनकम नहीं है। सबका प्रॉब्लम एक जैसा ही है। ठीक है, अगर हम्म। सबका बैंक लेके चलेगी ना सर तो बैंक बंद हो जाएगी। ठीक है, नहीं सर, तो एक बैंक बंदे से या नहीं, बैंक सर बंद अच्छा हो अच्छा जाएगी। बात आप बात जैसा बोल सुनिए। रहे हो ना कि मेरी कंडीशन अच्छी है, बैंक की भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। आप जैसे लोग कस्टमर ना पैसा ले लेके रोक के रख देते हो ना, नहीं नहीं तो नहीं बैंक कहाँ से जाएगी ये नहीं नहीं बताओ नहीं ना। नहीं नहीं सर, हाँ, बैंक की भी, अभी बैंक का मान भी जब लीजिए, एनपीए होता है ना, अच्छा बैंक का सर भी जब एनपीए होता है तो बैंक को भी लॉस होता है। ठीक है, बैंक को भी नहीं दिखाना पड़ता है कि देखो मेरे इतने कस्टमर मुझे पेमेंट ही नहीं दे रहे, तो वो बैंक को लॉस होता है। नहीं सर, तो बैंक की भी अच्छा प्रॉब्लम है मान सर। लीजिए कितने लोग, अगर मान लो 1 करोड़ है तो उसमें कितने लोग डिफॉल्ट करते रहेंगे आप बैंक का? क्या हुआ? 1 करोड़ लोग हैं बैंक में, तो कितने लोग हाँ डिफॉल्ट करते रहेंगे बैंक का? सर, ये तो मुझे नहीं मालूम है ना, तो ये आपको मालूम कितने नहीं सर, डिफॉल्ट करते हैं। आप वहाँ तक भी आप मत बोले कि जाइए मुझे सर, सब पता वहाँ है। तक आप मत जाइए, आप अपना देखिए सर। आप मैं ये बोलोगे अपना ही विजय देख रहा माल्या हूँ, लेके मैं भाग वो गया, नहीं बोल फलाना रहा हूँ, मैं लेके भाग गया, अपना ही देख रहा हूँ ठिकाना सर। लेके भाग गया, तो उसके हम लोग उसके पीछे नहीं पड़े हैं। ना तो आप विजय माल्या हो ना तो फिर कोई आप कुछ हो। आप मनीष पाल है तो मनीष पाल की हाँ। तरह आप बात करो, जो भी आपका पेमेंट है अपना पेमेंट करो सर। हम्म। ठीक है,
ये सब बाहरी चीजें बातें करने से, आर्गुमेंट करने से कुछ होने वाला नहीं है। ना आपको Solution निकाल के मैं आपको दे रहा हूँ, अभी solution आप अगर हो रहा है पॉइंट तो पे आप आए कि उसको लीजिए। आर्गुमेंट करके कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, तो आर्गुमेंट ही करने से मैं बोल रहा हूँ ना, आर्गुमेंट करने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, तो वही उसका चीज मैं भी solution बोला निकलेगा, था। उसी को ही आप काम करो। सोल्यूशन वही है सर कि अभी कंडीशन है, मैं अभी इतना पे नहीं कर सकता। आप इतना नहीं पे करते तो आपने पैसा उसमें बैंक का लिया है सर। हाँ, तो मैं जैसे मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि सर मैं पेमेंट नहीं करूँगा। आप मैं मना नहीं करके आप पेमेंट भी तो नहीं करना चाहते हो ना। मैं ऐसा तो बोला नहीं सर, मैं पेमेंट नहीं करना चाहता हूँ। नहीं करना चाहते हो सर, 3 महीने से पेमेंट रोक के सर रखे हो। आपका अभी तो आप ओवर- जज बन जा रहे हैं कि अरे जज सर, बन रहा हूँ दिख रहा है सर। ना, दिख रहा है, नहीं ये नहीं बताओ ना। नहीं दिख रहा है सर, आपको नहीं दिख रहा है। आप दिख रहा है जज, मुझे आप दिख रहा है। 3 डायरेक्ट जज बन रहे हो सर, आप डायरेक्ट जज बन रहे हो। वो आपका दिखता है सर, यहाँ पे सिस्टम पे दिखता है कितने महीने से आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है। तो सर ठीक है। एक काम कीजिए ना, आप जज बन जा रहे हैं। मेरा एक केस चल रहा था, मेरा एक्सीडेंट केस मेरा है। वो काम नहीं है, वो जो जिसका काम नहीं है ना, वही काम आप करेगा। डायरेक्ट और नहीं, मतलब जो भी है नहीं, मुझे फैसला सुना दे रहे सिस्टम पे हैं। दिखता है, मुझे सिस्टम पे दिखता है। ठीक है, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ। सिस्टम के क्या दिख रहा है आपको? आपने कितना पेमेंट किया है, कौन से महीने का पेमेंट रोक के रखा है ना, वो मुझे दिखता है। बताइए तब। आपको भी मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा आपने कौन कौन सा महीने का पेमेंट रोक के रखा है। तो आप ही बताइए ना, मैं कौन से महीने का पेमेंट नहीं किया हूँ, बताइए। नहीं, वो आपको मालूम है, आपको सब मालूम है। नहीं ना, तो आर्गुमेंट कर रहे हो। आप आर्गुमेंट नहीं कर मालूम रहे। है सर, आपको सब मालूम, आप आर्गुमेंट कर रहे हो। मैं आर्गुमेंट नहीं कर रहा, मैं तो एकदम नहीं, आप नॉर्मली आर्गुमेंट कर रहे हो, आप सोल्यूशन नहीं ले रहे हो, आपको सब मालूम है। सोल्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया, मेरा सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन सर देखो, बिना पेमेंट किए सोल्यूशन तो हो नहीं सकता है। ठीक है। हाँ सर, आपको भी अच्छी तरह से पता है कि बिना पेमेंट किए, मुझे भी अच्छी तरह से बिना पेमेंट किए सोल्यूशन कोई मिल नहीं सकता है। हाँ, बिना पेमेंट के सोल्यूशन हो नहीं सकता है आपको, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम बैंक आपको ज्यादा नहीं दे सकती है। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ, बैंक आपको ज्यादा टाइम नहीं दे सकती है। या तो आप 33,200 रुपीज पे करो, या फिर आप सेटलमेंट के लिए बैंक को ऑप्शन दे सकते हो। ठीक है सर, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सर। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, मैं टाइम को थोड़ा टाइम चाहिए। सर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप देख लो अपना ऑप्शन। ठीक है, तो कोई बैंक के पास भी ऑप्शन नहीं है सर। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है सर, सिर्फ टाइम के अलावा और कुछ नहीं। बात करता हूँ। ठीक है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।